हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th मैथ पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 1.4 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप देख रहे होंगे, और हम अपने सिस्टम पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब बिना भाग दिए हुए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। शांत और अशांत भिन्न क्या होता है, इस पर बहुत अच्छे से बहुत डीपली चर्चा किया गया था परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जब हम पढ़ रहे थे। लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़े थे कि शांत भिन्न क्या होता है, अशांत भिन्न क्या होता है। शांत भिन्न और अशांत भिन्न दोनों ही परमेय संख्याएं होती हैं, पर एक संख्या ऐसी होती है जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है दशमलव में भी जाकर, वो शांत भिन्न कहलाती है। और एक ऐसा भिन्न होता है जो दशमलव में जाकर भी नहीं डिवाइड होती है, तो ऐसे भिन्न अशांत आवर्ती भिन्न कहलाते हैं। अब हम लोग बिना भाग किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए कैसे समझेंगे कि भिन्न शांत है कि भिन्न अशांत है। तो इस चीज़ को सबसे पहले एक बार हम समझा देते हैं आपको। जैसे P/Q कोई परमेय संख्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर Q लेते हैं और Q का फैक्टर करते हैं, और जो फैक्टर होता है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो, तभी भिन्न क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 1/8 कैसा है, तो 8 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 8 होगा, मतलब 2 का क्यूब। और यहाँ पर पूछा जाए ये भिन्न शांत है कि अशांत है, तो आप इसको कहेंगे कि शांत है, क्योंकि आप इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ पर 1, और 1 को आप 5 के पावर 0, किसी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो संख्या का मान 1 हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन है हम लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 13/3125। 13/3125। अब 3125 जो है पूछा जाए शांत है अशांत है, तो आप तुरंत इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप जानते ही करना से 3125 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर 5 हम 25, 5 1 5। यहाँ पर देखा जाए तो 5 के पावर 5, 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5। अब क्या यह शांत भिन्न है, तो बिल्कुल शांत भिन्न है, क्योंकि इसके आगे हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर इस भिन्न का हर जो है 5 के पावर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह भिन्न क्या है, शांत भिन्न। इसी तरीके से दूसरा तो आपको पता है 2 का क्यूब लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, शांत। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, शांत भिन्न है। अब तीसरे भिन्न की बात करते हैं। जो तीसरा है वो तीसरा आपका जो है दिख रहा होगा 64/455। आप तुरंत क्या करेंगे, केवल हर का, अंश से कोई मतलब नहीं, केवल हर का क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। कर देते हैं 455, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। 7 से काटेंगे 13 आ जाएगा, जानते 13 से 91,
पैरा का नंबर 13। अब आप खुद कहोगे कि 455 को हम लोग 5 × 7 × 13 के रूप में लिखेंगे। और यहाँ अगर देखा जाए तो केवल 5 to 2 है ही नहीं, और यहाँ पर जो 7 और 13 आ गया है, इस वजह से यह भिन्न क्या होगा, अशांत आवर्ती भिन्न होगा। आपको ऐसे ही बेसिकली लिखना रहेगा ऐसे ही क्वेश्चन को। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ की ओर। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ये क्या है, फिर भी इसको आप काटोगे ऐसे। अब आप देखो इसका फैक्टर जब आप किए तो आपको प्राप्त हुआ 1600 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 1 2, 5 के पावर 2, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह भिन्न क्या है, शांत भिन्न है। तो फिर इसी तरीके से हम पाँचवा हल करेंगे। पाँचवा जो लिखा हुआ है 29/343। तो आप समझ गए होंगे 343 7 का क्यूब है, और 7 का क्यूब 2 आया नहीं, 5 आया नहीं, और 7 आ गया। जबकि केवल 2 और 5 के रूप का होगा तभी शांत होगा। तो वो 7 का क्यूब लिखा हुआ है 343, वह भिन्न क्या होगा, अशांत भिन्न होगा। अब हम लोग बात करते हैं छठे की। तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि वह क्या है, शांत भिन्न है। तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 का क्यूब × 5 का 5 स्क्वायर, ये कैसा भिन्न है, शांत भिन्न। अब हम लोग सातवें पर आते हैं। सातवां आपको पता होना चाहिए कि वो अशांत भिन्न है, क्योंकि वहाँ 7 के पावर 5 आ गया। आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करने होंगे, इसमें कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी। तो आप इसको भी बता देंगे 129 अपॉन 2 का क्यूब 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो यहाँ जो 7 आ गया, इस वजह से यह भिन्न क्या हो गई, अशांत आवर्ती भिन्न हो गई। अब हम लोग 6/15, 5 से 15, यहाँ पर 3 आ गया, 6/15। यहाँ पर क्या आ गया, आप 6/15 लिखा हुआ है, और इसको पूछा जाए कि इसका ये शांत है कि अशांत है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत है कि अशांत है, तो आपसे किसी प्रकार की गलती होनी नहीं चाहिए। तो इसका फैक्टर जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से गलत हो जाते हैं अच्छे लोगों से। तो यहाँ पर देखो 6 जो है, 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, और 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2/5। अब जो 2/5 है, 5 के पावर 1 है, लेकिन इसके आगे 2 के पावर 0 लिख सकते हो। अतः ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखो, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। 6/15 कैसा भिन्न है, तो ये क्या है, शांत भिन्न है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट है हम लोगों का 35/50। हमें पूछा जाए तो आप इसको भी क्या करोगे, हल करोगे। इसे 5 से काटो, 5 सते 35, 5 दहम 50, और ये 5 दूनी 10, 7/5 × 2 ये लिखा जा सकता है। इसलिए भिन्न क्या है, शांत भिन्न। अब हम लोगों का आता है लास्ट, पहले का लास्ट, कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। 10वां
तो आप लोग इसका क्या करेंगे, कुछ देर के लिए फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके बताइए आप कमेंट में कि ये शांत है कि अशांत है। जल्दी बताइए आप। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आप लोग देख लिए होंगे, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कर लीजिए। तो अगर आप काटना चाहें तो इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 9 27, 3 7 21। अभी आपका हो गया 9/70। अभी ये कटेगा नहीं। अब 70 का फैक्टर कर लीजिए आप। तो 70 का फैक्टर करेंगे आप तो यहाँ प्राप्त होगा, 2 से काटेंगे 35 आएगा और 5 से काटेंगे 5 7 35 आएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 70 = 2 5 7। अब पेपर में बात ये आती है कि पेपर में लिखेंगे कैसे। तो आप लिख लेंगे अच्छे से कि यहाँ पर लिखेंगे कि इसका हर 2 5 7। इसका हर या इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 7 है, जो लिख लो अभाज्य गुणनखंड आगे लिख लो। है जो कि 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह भिन्न अशांत आवर्ती भिन्न है। तो आप समझ गए होंगे। इसको नोट कर लेना है, इसी तरीके से पेपर में लिखना है, सॉल्व करना है। और आपका एक काम है कि जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, निःशुल्क शिक्षाएं दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कि आप वैसे ना बैठें, आप पढ़ाई करते रहें, आपकी स्टडी होती रहे। उसी तरीके से आप भी यह सोचेंगे कि जितने बच्चे इस वक्त कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, सेंटर नहीं खुले हुए हैं, तो उन बच्चों तक आप शेयर करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी क्लासें अच्छे से मिलती रहें और आप स्टडी अपनी बहुत अच्छे से करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।